हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम इन रीजनिंग मेनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, आईबीपीएस ने अपना 2019 का पीओ एंड क्लर्क का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब आगे आने वाले टाइम में एसबीआई की वैकेंसीज आने वाली है पीओ की। आईबीपीएस के पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम्स और आरआरबी के भी पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम्स अब आने ही वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपनी जो स्टडीज है उसको हाई लेवल पे रखना है। मींस अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाने होंगे। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? आप रीजनिंग मेनिया के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि रीजनिंग मेनिया में पहले मैं आपको एक टॉपिक लेती हूँ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं हम। और क्वेश्चंस भी पहले बेसिक होते हैं, फिर नॉर्मल, मॉडरेट और फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस जो लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं मेरे चैनल पे आपको कराती हूँ। जैसे जो एसबीआई मेंस में आया है या पीओ में आए हैं, वो क्वेश्चंस मैं मेरे चैनल पे सॉल्व कराती हूँ। तो आप अपनी जो रीजनिंग की स्टडी है वो रीजनिंग मेनिया के साथ कंटिन्यू करिए, ताकि क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, कोई भी आपको कोड दिया हुआ होता है उसको आपको क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड मीन्स आपको वहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उनके कोडेड फॉर्म में आंसर्स दिए हैं, तो आपको पता लगाना है कि इस कोड का क्या आंसर है, इस कोड का क्या आंसर है। मीन्स आपको उसको क्या करना है, डी कोड करना है। इसको रीजनिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं डिकोड करना। ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको अल्फाबेट्स A to Z अल्फाबेट होते हैं। हमें पता है A जो अल्फाबेट है उसकी जो रैंकिंग होती है वो क्या होती है, 1। उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1। और Z की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 26। ये कब है, जब हम फॉरवर्ड रैंक दे रहे हैं। मीन्स यहां से हम कहाँ जा रहे हैं, Z की तरफ। ठीक है, तो मीन्स A की क्या रैंक होती है, 1 एंड Z की क्या रैंक होती है, 26। ये आप सबको पता है, आपने ABCD सबने पढ़ रखी है। आपको पता होता है A फर्स्ट प्लेस पर आता है, B सेकंड प्लेस पर, C थर्ड प्लेस पर, D फोर्थ, ऐसे ही सो ऑन एंड Z आता है आपका 26th प्लेस पर। टोटल अल्फाबेट आपको पता होने चाहिए, अपने टोटल अल्फाबेट 26 हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपके ऐसा फॉरवर्ड रैंक का क्वेश्चन भी आता है और बैकवर्ड रैंक का क्वेश्चन भी आ जाता है। बैकवर्ड रैंक मीन्स जब हम Z से A की तरफ जा रहे हैं। मीन्स Z को हमने दी है फर्स्ट रैंक और A को हमने दी है 26th रैंक। मीन्स A सबसे लास्ट और Z क्या है, फर्स्ट रैंक है। मीन्स हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड रैंक दे रहे हैं। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड जो चीज है वो आपको ये पता होनी चाहिए, A to जो Z अल्फाबेट हैं उन सबकी नंबर, प्लेस वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें, आपको ये याद ही करनी पड़ेगी, एक जो वर्ड है आपने सुना होगा, इजोटी, EJOTY। अब आप बोलेंगे इजोटी, इसका क्या मीन्स होता है? इजोटी बहुत ही सिंपल वर्ड है जिससे आप ये लर्न कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसको लर्न ही इसलिए कराते हैं, ये सब जो भी टीचर्स हैं सब आपको, और जो पहले से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वर्ड पहले भी उन्होंने सुन रखा होगा। बहुत ही नॉर्मल वर्ड है ये इसलिए लर्न कराते हैं क्योंकि हमें क्या है, 5 वर्ड्स जो हैं, देखिए E की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5। J की प्लेस वैल्यू होती है 10, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, T की प्लेस वैल्यू होती है 20 एंड Y की प्लेस वैल्यू होती है 25। तो मीन्स अगर आपको ये वर्ड याद है इजोटी, तो आपको क्या है, 5 नंबर्स की प्लेस वैल्यू तो लर्न हो चुकी है। जैसे देखिए, अगर मैं पूछूं अब J की प्लेस वैल्यू क्या है, 10, T की 20, O की 15, Y की 25 एंड E की 5, तो आपको 5 नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू तो
इस वर्ड से याद हो जाएगी। अब जो कुछ वर्ड हैं उनके आप क्या है शॉर्टकट, मतलब आप रिमाइंड करने के लिए ऐसा बना सकते हो। वैसे आप सब अपनी अलग अलग शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हो। जैसे देखिए अब z है, y के बाद z आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू तो आपको पता होगी, ये 25 है तो वो 26 होगा। y से जस्ट पहले क्या आता है x, यानी वो 24 होगा। अब आप देखिए जैसे अगर आपको लर्न करनी है h की प्लेस वैल्यू, ठीक है, h की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, तो आप माइंड में से रिवाइंड कर सकते हैं h का शेप कैसा होता है यूं, तो मीन्स अगर अपन इसको और इसको मिला दे तो ये क्या बन गया 8, मीन्स h की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8, ठीक है। ऐसे ही अगर हम m और w का देखें, ठीक है, m और w, m को क्या है ये 3 है, अगर हम इसको, ये अभी हॉरिजॉन्टल है, अगर हम इसको वर्टिकल लिखें तो ये कैसा आएगा 3, ठीक है, और ये उल्टा 3 है, ठीक है, तो इसको भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो 3, ये फर्स्ट से आ रहा है, फर्स्ट से पहले m आता है बाद में w आता है, तो ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, यानी m की प्लेस वैल्यू हो गई 13 एंड w की प्लेस वैल्यू हो गई 23। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिनके आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, और ये वर्ड तो आपको हमेशा याद ही रखना है इजोटी, जिसमें ई की वैल्यू होती है 5, जे की वैल्यू होती है 10, ओ की वैल्यू होती है 15, टी की वैल्यू होती है 20 एंड वाई की वैल्यू होती है 25, जिससे आप क्या है इनके आसपास के जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू तो आपको आराम से लर्न हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज हमें क्या याद रखनी होती है, जो बैकवर्ड होता है, बैकवर्ड रैंक, जैसे आपको कभी भी बैकवर्ड रैंक निकालनी है, ठीक है, फॉरवर्ड रैंक तो हो गई ए की 1, बी की 2, सी की 3, और आपको क्या है ये सारी लर्न करनी है। आप 1 दिन या 2 दिन आप पढ़िए तो आपको क्या है लर्न हो जाएगी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में ये बहुत ही काम आने वाली है आगे। क्योंकि देखिए जैसे आपको कोई भी एकदम से पूछ ले जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए 10, और पी की देन 16, डब्ल्यू की इट्स 23 एंड क्यू की इट्स 17। तो जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी ये लर्न होनी चाहिए कि कौन सी प्लेस वैल्यू पर कौन सा लेटर आता है, ठीक है। तो आज आपका ये होमवर्क है, आप सबको ये ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू लर्न करनी है, ठीक है। जब आप फॉरवर्ड रैंक लर्न कर लेंगे तो आप बैकवर्ड आराम से निकाल सकते हैं। बैकवर्ड के लिए क्या करना होता है, 27 में से जो फॉरवर्ड रैंक है उसको आपको सबट्रैक्ट करना होता है। अब आप देखिए जैसे अगर मेरे को जे की हमें पता है फॉरवर्ड रैंक है 10, अगर अब मुझे इसकी बैकवर्ड रैंक निकालनी है तो मैं क्या करूंगी 27 में से सबट्रैक्ट कर दूंगी 10 को, मीन्स जो उसकी फॉरवर्ड बैकवर्ड रैंक है किसकी जे की, तो बैकवर्ड रैंक जे की क्या आ जाएगी 17, ठीक है। एक तो ये है जो फॉर्मूला जिससे आप निकाल सकते हैं, बैकवर्ड रैंक का फॉर्मूला क्या होता है 27 में से आप जो फॉरवर्ड रैंक है उसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। 27 में से ही हमने क्यों सबट्रैक्ट करा, क्योंकि टोटल जो लेटर्स है वो कितने हैं 26, उससे एक इंक्रीज करके फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। अब देखिए हमें एक और चीज भी इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये बात भी पता होनी चाहिए, जो होते हैं अपोजिट लेटर्स। क्या लर्न करना है अब हमें, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। अपोजिट लेटर्स के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक अलग बना सकते हैं, मैं मेरी बताती हूँ कि मैंने क्या बनाई है, ठीक है। देखिए ए का जो अपोजिट होता है वो होता है जेड, बी का जो अपोजिट होता है वो होता है वाई, सी का जो अपोजिट होता है वो होता है एक्स, डी का जो अपोजिट होता है वो होता है डब्ल्यू, ठीक है। पहले मैं 4 का बताती हूँ। अब इसके शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बनाई है, आज, ठीक है, इसकी बनाई है मैंने बॉय, इसकी बनाई है 6, इसकी बनाई है दूध वाला, ठीक है। आगे आता है ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। ई का जो अपोजिट होता है वो होता है वी, इसकी मैंने बनाई है ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग, ठीक है।
एफ का होता है यू, इसकी बनाई है मैंने फुल। जी की बनाई है, जी का अपोजिट होता है टी, जिसकी मैंने बनाई है जी टी रोड। एच का अपोजिट होता है एस, जिसकी बनाई है मैंने हाई स्कूल। आई का होता है आर, जिसकी बनाई है इंडियन रेलवे। जे क्यू, इसका है जैक क्वीन, या आप और कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से, मैंने जैक क्वीन बनाई है, ठीक है। के का है एल, मीन्स काला पानी। के का होता है पी। एल का होता है ओ, एल ओ वी, लव। एम का होता है एन, इसका बनाई है मन, ठीक है। ये अपोजिट लेटर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, बट आप इनको याद कैसे करोगे, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, मैंने जो बनाई वो बताती हूं। आज बॉय ने 6 ग्लास दूध वाले को दिए, ठीक है। इसमें आपको ये जो मैं हाईलाइट वर्ड कर रही हूं वो क्या है, हमारे लेटर्स हैं, ठीक है। आज बॉय ने 6 दूध वाले को दिए, ये याद हो जाएगा। इसके बाद इवनिंग में वो कहाँ गया, फूल, मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, फूल लेकर जीटी रोड हाई स्कूल के पास इंडियन रेलवे में जैक क्वीन से मिला। अब आपको पता है जैक क्वीन क्या है, बहुत बड़े, पहले मैं बताती हूँ। यहाँ पर हमारा वर्ड है इवनिंग, फुल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक क्वीन। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो बताती हूँ। जैक क्वीन क्या है, बहुत बड़े पर्सन्स हैं, ठीक है, उनसे ऐसे तो कोई मिल नहीं सकता है, पर वो क्या है, वो ऐसे ही बिना किसी परमिशन के उनसे मिलने चला गया। तो क्या हुआ, उसे काला पानी की सजा दे दी। उसे क्या मिल गई, काला पानी की सजा मिल गई। इससे क्या हुआ, उसका जो लव था जैक और क्वीन के लिए, वो क्या हो गया, उसका लव मन में ही रह गया, ठीक है। ये मैंने स्टोरी बनाई है, ऐसे आप भी अपनी कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं जो आपको लर्न हो जाए, ठीक है। बस मेन हमारा जो फोकस है वो यही है कि हमें जो ये अपोजिट लेटर्स हैं वो क्या है, हमें लर्न करने हैं। अब वो कैसे भी हो, आप चाहे कोई भी स्टोरी बनाइए, जैसे मैंने आज ये स्टोरी बनाई थी। आज बॉय ने 6 ग्लास दूध वाले को दिए, इवनिंग में फूल लेकर जीटी रोड हाई स्कूल के पास इंडियन रेलवे में जैक क्वीन से मिला। बट क्या है, जैक क्वीन तो बहुत बड़े पर्सन है, ऐसी विदाउट परमिशन उनसे कोई नहीं मिल सकता, तो उसे काला पानी की सजा दे दी। इससे उसका जो लव था वो क्या हो गया, मन में ही रह गया। तो कितना इजीली कहानी की फॉर्म में आपको ये जो अपोजिट लेटर्स हैं वो लर्न हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लर्न कर लोगे। आज आपका यही टास्क है, आपको अपोजिट लेटर्स लर्न करने हैं, जिससे क्या होगा, जो हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब आप देखिए, जब आपको ये ए होता है, उसका जो नंबर होता है वो होता है 1, बी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है। अब अगर आपको जो अपोजिट लेटर्स हैं वो अगर आपको लर्न है तो क्या है, आप ये विदाउट इस फॉर्मूले के ही जो बैकवर्ड रैंक होगी वो निकाल सकते हैं। जैसे अगर अब आपको बैकवर्ड रैंक निकालनी है, अगर हमें अपोजिट लेटर्स लर्न नहीं होते तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होता। बट देखिए अगर आपको बैकवर्ड रैंक है वो लर्न है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए की बैकवर्ड रैंक क्या होगी, जो जेड की रैंक है, ठीक है, वही ए की अपोजिट रैंक होगी, वही ए की क्या होगी, अब बैकवर्ड रैंक होगी जो 26 की जेड की क्या है रैंक है। ऐसे ही अगर हमें डी की रैंक निकालनी होती है बैकवर्ड, तो क्या डी की बैकवर्ड रैंक क्या होगी, जो डब्ल्यू की रैंक होगी, ठीक है, 23। ऐसे ही अगर हमें डब्ल्यू की, ये तो उसकी क्या है फॉरवर्ड रैंक है 23, अगर हमें उसकी बैकवर्ड रैंक निकालनी है तो क्या होगी, जो डी की रैंक होगी। देखिए 1 2 3 4, तो डब्ल्यू की जो बैकवर्ड रैंक होगी वो क्या होगी 4, जो कि डी की फॉरवर्ड रैंक है। ठीक है, तो आपको अगर अपोजिट लेटर्स लर्न होंगे तो आपको 27 में से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें 4 तरह की कोडिंग्स होती है। ठीक है, यहां लिखती हूं मैं। फर्स्ट जो होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, सेकंड जो होती है वो होती है, मतलब ये टाइप्स है जो हम अभी देखेंगे, अभी नहीं मतलब 1 बाय 1। आज हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती क्या है। कल फिर इस पर बेस में एक साथ 6 7 या 10 क्वेश्चन उस पर लेके आऊंगी, तो आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बाइनरी कोडिंग पर मूव करेंगे। सेकेंड होती है बाइनरी कोडिंग, थर्ड होती है न्यू पैटर्न की कोडिंग है। ठीक है, तो हम हमारे यहाँ पर तीनों टाइप की कोडिंग पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। फिर जब हमारा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बाइनरी कोडिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम न्यू पैटर्न कोडिंग। जो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है वो आपको प्री में देखने को मिलती है, वो भी क्लर्क के एग्जाम में। ठीक है, बाइनरी कोडिंग और ये जो न्यू पैटर्न कोडिंग है, न्यू पैटर्न कोडिंग तो आपको मेंस में ही देखने को मिलती है, ये प्री में नहीं आती क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो ये आपको मेंस में देखने को मिलती है। बाइनरी कोडिंग है वो आपको प्री में भी प्लस मेंस दोनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज अभी हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होती क्या है और कैसे आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में ये आपको क्वेश्चन दिया होता है, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज open the math book is written as CV MT ZB FA। मतलब जो ये लाइन है इसका मीन्स क्या है, ये आपको डिकोड करा हुआ है, आपको क्या करना है, सॉरी कोडेड है, ये कोड किया हुआ है, ये लाइन है उसका मीन्स कोड किया है। ये आपको पता लगाना है कि ओपन का क्या मीन्स है, द का क्या मीन्स है, मैथ का क्या है, बुक का क्या है। एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ ओपन फर्स्ट दिया है तो आपको ये नहीं मानना है कि जो सीवी है वो ओपन का ही कोड है, ऐसा बहुत कम चांसेस में होता है। मतलब 100 में से आप देखो तो 0.01% ही होगा जब आपको जो फर्स्ट वर्ड दिया है वही वहां पर उसकी कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है, मतलब ओपन का जो कोड है वो CV MT ZB FA इन चारों में से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, सेकंड लाइन में हमें दिया है बुक आर गुड फ्रेंड, इसका कोड है AT FA LA KA। टफ आर मैथ क्वेश्चन, इसका दिया है KA QM NT CV। आगे दिया है ओपन फ्रेंड आस्क क्वेश्चन, इसका दिया है AT YB ZB QM। ठीक है, ये आपको कोड दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबको डिकोड करना है कि ओपन का क्या कोड है, द का क्या कोड है, मैथ का क्या है, बुक का क्या है। इन चारों जो स्टेटमेंट्स है उनका यूज लेके हमें सॉल्व करना है। ठीक है,
अब आप देखिए, अब हम इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। देखिए, ओपन आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और ओपन कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। बाकी इन दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब आप इसमें कोड में देखिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, AT इसमें नहीं है, YB इसमें नहीं है, ZB, देखिए ZB इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। मीन्स इससे आपको क्या पता लग गया कि जो ओपन का कोड है वो क्या है, ZB, ठीक है। आगे चलते हैं, द का कोड निकालना है आपको, ठीक है। द केवल यहाँ पर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, हम बाद में निकालेंगे। अब मैथ देखिए, मैथ आपको यहाँ पर है और इस वाले में, बाकी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब आप इन दोनों में देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में कि आपको कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए CV यहाँ पर भी है और CV यहाँ पर भी है, ठीक है। मीन्स हमें पता लग गया कि जो मैथ है उसका कोड क्या है, CV। यहाँ अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए हम बहुत ही स्लो कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप एग्जाम में करोगे तो बस आपको लिखना नहीं है, वहां पर ये एक एक के कोड लिखने नहीं है, ये अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए लिख रही हूँ, वहां आपको लिखना नहीं है। बस आपको देखो जैसे एग्जाम में कैसे करना होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है डायरेक्ट, व्हाट इज द कोड फॉर मैथ, मैथ का कोड पूछा है, आप देखिए मैथ कहाँ आ रहा है, फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में, और देखिए और कुछ भी कॉमन नहीं है इन लाइन में, केवल मैथ कॉमन है। तो आप इसके कोड पर जाइए और देखिए दोनों में से क्या कोड सेम है। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर CV कॉमन है तो क्या हमारा आंसर क्या होगा, CV। हम डायरेक्ट वहां पर क्या लगा देंगे, CV को टिक कर देंगे। बाकी हर एक का कोड निकालने नहीं बैठना है, आपको जिसका कोड पूछा जा रहा है केवल वही कोड निकालना है, ठीक है। वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप हर लाइन के सारे जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके कोड निकालने बैठ रहे, वो काम आपको नहीं करना। यहाँ मैं आपको केवल समझा रही हूँ इसलिए मैं एक एक कोड निकाल के बता रही हूँ कि आपको वहां कोड कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं बुक का कोड, ठीक है। बुक यहाँ पर है और बुक यहाँ पर है और कहीं नहीं है बुक, ठीक है। इन दोनों में कॉमन और कुछ भी नहीं है, केवल बुक है। अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट और सेकंड में हम देखिए तो FA एंड FA कॉमन आ रहा है। इससे हमें पता लगा जो बुक का कोड है वो क्या आ गया, FA। तो अब हमें पता लग रहा है, देखो ओपन का कोड पता लग गया, मैथ का कोड पता लग गया, बुक का पता लग गया। अब हमें क्या है, द। अब यहाँ पर जो भी कोड बच रहा है वो किसका कोड हो जाएगा, द का। अब कौन सा कोड बचा, MT, मीन्स द का कोड क्या आ गया, MT, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपको कोड कैसे निकालने हैं वर्ड्स के, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेंड, फ्रेंड का कोड निकालना है आपको। अब आप देखिए फर्स्ट में फ्रेंड नहीं है, सेकंड में फ्रेंड है, फ्रेंड ये रहा, ठीक है। और कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। इन दोनों में और कुछ भी कॉमन है नहीं है, मीन्स फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, AT कॉमन आ रहा है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन आया, AT एंड AT, मीन्स फ्रेंड का जो कोड है वो हमारे क्या आ गया, AT जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड का कोड क्या होगा, AT, और मैथ का कोड क्या होगा, CV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन का कोड निकालना है आपको। देखिए क्वेश्चन थर्ड में है, फोर्थ में है, बाकी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब थर्ड और फोर्थ में देखिए क्या कॉमन है, KA QM यहाँ पर आ गया, मीन्स हमें पता लग गया QM यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मीन्स क्वेश्चन का जो कोड है वो हमारा क्या आ गया, QM, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन का कोड मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। आगे अब देखिए, जब आपको ज्यादा वर्ड्स दे दे तो कैसे निकालना होता है, व्हाट इज द कोड फॉर टफ क्वेश्चंस आर। सबसे पहले अपने क्वेश्चन का कोड निकाल रखा है, क्या है, QM, तो आप QM लिख दीजिए। आगे निकालना है आपको टफ का कोड और आर का कोड। टफ देखिए कहाँ आ रहा है, टफ आ रहा है यहाँ पर, बाकी और कहीं पर भी टफ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो अब हम पहले निकालते हैं आर का कोड। देखिए आर थर्ड में है और सेकंड में है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, AT नहीं है,
FA नहीं है, LA नहीं है, KA क्या है, सेकंड और थर्ड में कॉमन है, ठीक है। और क्या है, वो किसका कोड हो जाएगा, R का कोड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं R का कोड क्या आ गया, KA, ठीक है। अब आप इस लाइन में देखिए, आपको R का कोड पता है KA, मैथ का कोड पता है CV, क्वेश्चन का कोड पता है QM। तो जो ये बचा हुआ है NT, वो किसका कोड होगा, टफ का। और हमें यहाँ पर टफ का ही कोड निकालना था, तो टफ का कोड क्या आ गया, NT, मीन्स टफ क्वेश्चन R, इसका कोड क्या होगा, NT QM KA, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कोड कैसे निकालने होते हैं, ठीक है। अब आगे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर आस्क, आस्क का कोड क्या है। देखिए आस्क कहाँ रहा, यहाँ पर, ठीक है। ओपन का कोड हम निकाल चुके हैं, ओपन का कोड क्या निकाला था हमने, ZB, मतलब ZB कट हो गया। फ्रेंड का कोड हमने क्या निकाला था, AT, यानी ये भी कट हो गया। क्वेश्चन का कोड हमने QM निकाला था, मीन्स ये भी कट हो गया। क्या बचा अब, YB, मीन्स आस्क, आस्क का कोड क्या होगा, YB। ऐसे आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के क्वेश्चंस जब आपके प्री के एग्जाम में आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। बट आपको मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट थिंग जो ध्यान रखनी है वो है, जैसे वर्ड्स दिए हैं वैसे कभी भी आपको कोड नहीं दिया हुआ होगा। मीन्स ओपन फर्स्ट नंबर पे दिया है तो CV जो कोड है वो जरूरी नहीं है कि ओपन का ही कोड हो, दा का कोड जरूरी नहीं है MT ही हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड चीज आपको एग्जाम में जो ध्यान रखनी है वो ये है, आपको सबके कोड लिखने नहीं बैठना है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फटाफट से देख के उसका ही कोड निकालना है। सारे कोड निकालने बैठोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, जो हमें एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के जो क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया था वो आपको क्लियर हुआ है। कल अब मैं इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी, फिर हमारा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग खत्म होगा, उसके बाद हम बाइनरी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो कल जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको अपोजिट लेटर्स लर्न करने हैं। आप कोई भी स्टोरी अपनी बना सकते हैं, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही तो आप इस स्टोरी से लर्न करिए, अदरवाइज आप अपनी स्टोरी बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट आपको लर्न करने हैं A to Z जो प्लेस वैल्यू होती है लेटर्स की, वो लर्न करनी है, क्योंकि बाइनरी कोडिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग बहुत ही इजी है। कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे इजी पार्ट है, मतलब उसके टाइप्स में, वो है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, तो वो आप इजीली कर सकते हो। आगे अब बाइनरी कोडिंग और जो न्यू पैटर्न कोडिंग है उसमें आपको प्लेस वैल्यू लर्न करनी होती है, तो आप ये लर्न करके रखिए, फिर हम आगे के बाइनरी कोडिंग और न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम हमारा सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियोस जो मैंने 5 मेरे टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं, सिलॉइज्म, इनइक्वालिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आज ही मेरे चैनल पे ऐड हुए हैं, तो वो उन वीडियोस को देखिए जिससे आपके उन 5 टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने, तो वो देखिए जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज जो मेरा ये कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक था वो मेरा 6th टॉपिक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।